घने जंगलों के बीच में बसा एक प्यारा सा गांव। उस गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। राजू और उसका माता पिता। राजू का पिता एक शिकारी था। शिकार करके जो भी लाते थे उसी से उसका घर परिवार का पालन पोषण किया करता था। राजू बेटा, मैंने घोड़े को चारा डाल दिया। तुम बाल्टी में रखा पानी घोड़े के पास लाकर पिला दो। ठीक है पिताजी, आप घोड़े को चारे डाल दो। मैं अभी बाल्टी का पानी लेकर आता हूँ और घोड़े को पीने देता हूँ। मेरे रहते हुए मेरा पिताजी कभी परेशान नहीं हो सकता है माँ। राजू घर का समझदार लड़का। घर के छोटे मोटे बड़े काम करना उसे बहुत ही पसंद था। अपने माँ का लाडला राजू, जो अपने पिताजी की बातों को कभी मना नहीं करता था। अगली सुबह राजू के पिता घोड़े पे सवार होके शिकार के लिए निकलते हैं। अरे ओ राजू की माँ, मैं शिकार पे जा रहा हूँ। तुम घर का काम कर लेना, मैं जल्दी वापस आऊंगा। देखो ना राजू का पापा, आज घर में एक निवाला भी नहीं है बनाने को। शिकार में जो भी हाथ लगे, आप जल्दी आने का कोशिश कीजिएगा स्वामी। मैं आपका इंतजार करूंगी स्वामी। घोड़े पे सवार राजू के पिता धीरे धीरे घने जंगलों के बीच में चले जाते हैं। संजोग से उसे उस दिन कुछ भी शिकार नहीं लगता। राजू के पिता परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, आज तो कुछ भी हाथ नहीं लगा। मेरी धर्म पत्नी और मेरा पुत्र घर में भूखा होगा और मेरा इंतजार करता होगा। थोड़ी देर बाद घने जंगलों के बीच बादल गरजने लगते हैं, बिजली चमकने लगती है। राजू के पिता परेशान हो जाते हैं, लेकिन कोई भी शिकार हाथ नहीं लगता। देखते ही देखते जंगल में अचानक मूसलाधार बारिश होने लगते हैं। अरे बाप रे, अब तो बारिश भी शुरू हो गया। शिकार भी नजर नहीं आ रहा। मैं परेशान हो चुका हूँ। राजू के पिताजी बारिश से बचने के लिए एक पुरानी ऐतिहासिक गुफा के पास पहुंच जाते हैं। अरे बाप रे, ये गुफा तो मैंने पहली बार देख रहा हूँ। इस गुफा के अंदर जरूर कुछ ना कुछ राज होगा। मैं इस गुफा के अंदर जाकर देखता हूँ और पता करता हूँ आखिर क्या राज है इस गुफा की। अरे बाप रे, इतना सोना चांदी! इससे हमारी गरीबी दूर हो सकता है प्रभु। धन्य हो प्रभु, जो आपने मुझे ये उपहार प्रदान किए हो। राजू की माँ परेशान हो जाती है क्योंकि शाम भी बीतने वाला था। घर में कुछ बनाने को नहीं था। राजू बेटा, आज तुम्हारा पिताजी बहुत देर कर दिया आने में। शाम भी होने वाला है। मैं परेशान हूँ कि आज शिकार भी हाथ लगा होगा कि नहीं। अरे माँ, क्यों इतना परेशान हो रही हो? हो सकता है आज पिताजी को कुछ शिकार हाथ नहीं लगा हो, शिकार की तलाश में हो। राजू अपने पिताजी की तलाश में घर से निकल जाते हैं।
धीरे धीरे घने जंगलों के बीच जाना शुरू कर देते हैं। तभी राजू को मुलाकात एक तोता से होता है। तोता तोता मेरे मित्र, तोता तोता मेरे मित्र, क्या तुमने इस रास्ते से किसी व्यक्ति को जाते हुए देखा है? मैं परेशान हूँ। मेरा पिताजी आज शिकार पे आया लेकिन घर को वापस नहीं गया। मेरी मदद करो। अरे हाँ मेरे मित्र, मैंने देखी थी घोड़े पे सवार एक लंबी इंसान इसी रास्ते से जा रहा था। ये बोलकर राजू फिर वहां से घने जंगलों की ओर निकल जाते हैं। जाते जाते रास्ते में उसे एक मेढक से मुलाकात होता है। अरे मेढक मेरे दोस्त, अरे मेढक मेरे दोस्त, हमारी मदद करो। क्या तुमने इस रास्ते से किसी व्यक्ति को जाते हुए देखा है? मेरे पिताजी सुबह से शिकार पे गया, अब तक वापस नहीं आया। मैं परेशान हूँ। अरे हाँ मेरे मित्र, कोई तो गया था इस रास्ता से। कौन? हाँ याद आया, घोड़े पे सवार एक लंबे इंसान, हाथ में औजार, इसी रास्ते से घोड़े से जा रहा था, शाय शाय करते हुए। मैंने देखा मित्र। धन्यवाद मेढक मेरे मित्र, जो तुमने हमारी मदद की हो। ये बोलकर राजू फिर से घने जंगल की ओर चलना शुरू कर देते हैं। रास्ते में उसे एक बंदर से मुलाकात होता है। अरे बंदर मामा, अरे बंदर मामा, बंदर मामा, अब तुम ही मेरा मदद कर सकते हो। सुबह से मेरा पिताजी शिकार पे निकला है, अब तक घर वापस नहीं आया। घर पे मेरी माँ परेशान हो रही है, मैं भी परेशान हूँ। हमारी मदद करो बंदर मामा। अरे छोटू, मैंने देखा तुम्हारा पिताजी को इसी रास्ते से जा रहा था, घोड़े पे सवार था। मुझे तो डर लग गया कहीं मुझे ना मार दे, क्योंकि वो तो तुम्हारा पिताजी एक शिकारी है ना। अरे मेरे मित्र, मैं तुम्हें तुम्हारे पिताजी के पास लेकर चलता हूँ। तुम मेरे पीछे 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 बस आया करो, मैं तुम्हें तुम्हारे पिताजी के पास पहुँचा दूंगा मेरे मित्र। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बंदर मामा तेरे साथ है, डरने की क्या बात है मेरे मित्र। बंदर के पीछे पीछे राजू उसी गुफा के पास पहुंच जाते हैं। इसी गुफा के अंदर तुम्हारे पिताजी गया है, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ, चलो। अरे राजू बेटा, देखो ना कितना सोना चांदी है। अगर ये सोना घर लेकर जाएंगे तो अपना गरीबी दूर हो सकता है राजू बेटा। राजू और राजू का पिताजी सोना चांदी उठाकर अपने घर की ओर निकल जाता है।